प्रीति मैं आज आप लोग के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। ये पेपर 2 सोशल साइंस के लिए है। सोशल साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी। तो ये मेरा वीडियो हिस्ट्री के लिए है। हिस्ट्री में क्लास 5 में वीडियो करा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें जो मेन चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ने के बाद जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो नोट डाउन करते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और ये शॉर्ट नोट्स है जो आपके लिए कम समय में अच्छा आपको ट्रिक मिलेगा, जिससे कि आप इसको एग्जाम में फॉलो करके आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। सीट जैसे कि आप जानते हैं सोशल साइंस 60 नंबर का होता है। अगर आप इसे डिटेल्स में पढ़ते हैं तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री चैप्टर 8, ठीक है। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, ठीक है। तो अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना किसने की थी? उनके दादा ने। और उनके दादा का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने लगभग 2300 साल पहले उसकी स्थापना की थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र 321 ईसा पूर्व में लिखा था। ये पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र की किताब चाणक्य ने कब लिखी थी। तो या ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी। तो चाणक्य बता सकते हैं, 321 ईसा पूर्व लिखा था। अब मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। तो ये याद रखिएगा कि मौर्य वंश में 3 शासक हुए थे, 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे। चंद्रगुप्त हुए, फिर चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, ठीक है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे, ठीक है। तो इसमें साम्राज्य की राजधानी क्या क्या थी? पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे, ठीक है। वर्तमान में तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है, ये याद रखिएगा। और वर्तमान में उड़ीसा है, जहाँ कलिंग था, ठीक है, कलिंग है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो अर्थशास्त्र की बुक है, जो किताब है जो चाणक्य ने लिखा था 321 ईसा पूर्व में, उसमें क्या क्या विवरण दिया गया है? तो उसमें लिखा गया है उत्तर पश्चिम के कंबल प्रसिद्ध थे और दक्षिण भारत के सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये भी याद रखिए कि क्वेश्चन में पूछा जाता कौन किसका राजदूत है। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये याद रखिएगा, ठीक है। पहले चंद्रगुप्त से पहले सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का राजदूत था। तो देखिए किसका किसका राजदूत था? पहले एक शासक का, फिर उसके बाद दूसरे शासक का। तो पहले जो चंद्रगुप्त से पहले सेल्यूकस निकेटर किसका राजा था, किसका राजदूत था? तो सिकंदर का था। अब मैगस्थनीज ने इंडिका नामक किताब लिखी थी। जो मैगस्थनीज था जो राजदूत था, वो क्या लिखे थे? बुक लिखे थे जिसका नाम था इंडिका। ये पूछा जा सकता कि मैगनीज से पहले किसका राजदूत था? आप सिकंदर का बता सकते हैं। फिर उसने कौन सी बुक लिखी? तो इंडिका लिखा था। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक क्या थे? मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, ठीक है। वे क्या अपने संदेश जनता के पास पहुंचाने के लिए इनका सहायता ली? अभिलेखों द्वारा जनता का अपना संदेश जो पहुंचाने की कोशिश करते थे। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखी है, ठीक है। प्राकृत भाषा जो आम लोगों की भाषा रहती थी, आम लोग प्राकृत भाषा बोलते थे, ठीक है। तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के लिए लिखी गई है, 2 भाषा में लिखी गई है अशोक की ज़्यादातर अभिलेख। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है, ठीक है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, ठीक है। उसके बाद 9th चैप्टर पढ़ते हैं, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो 3000 साल पहले शुरू हुआ। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है, ठीक है। 2500 वर्ष पहले क्या है? लोहे के औजार के बढ़ते हुए उपयोग का प्रमाण मिला है कि ज़्यादातर लोग क्या है, लोहे का औजार बनाना शुरू कर दिए थे। तो इसका कब प्रमाण मिला?
2500 वर्ष पहले, ठीक है, लोहे का। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तो ये कितने तरह के लोग रहते थे? 3 तरह के। कहा भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण और उत्तरी हिस्सों में, ठीक है। तमिल क्षेत्र में बड़े भू स्वामियों को वेल्ला कहा कहते थे, ठीक है। तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामियों को क्या कहते हैं? वेल्ला कहा जाता था। असाधारण हलवाहों को वनवार कहते थे, ठीक है। और भूमिहीन मजदूर दास, कैडेसियार और अधिमई कहलाते थे, ठीक है। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ये भी पूछा जा सकता है कि ग्राम का जो प्रधान होता था उसे क्या कहलाता था? तो ग्राम भोजक कहलाता था, ठीक है। यह पद अनुवांशिक था। यह पद क्या था? अनुवांशिक, हेरिडिटी, यानी कि एक पिता के बाद पुत्र करेगा, फिर पुत्र का फिर पुत्र, इस तरह से क्या अनुवांशिक पद था ये। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को ही सौंप देते थे। यानी कि जो राजा अपना कर वसूलते थे, किन्हें सौंप देते थे? भूस्वामी को सौंप देते थे, क्योंकि वो ग्राम भोजक के पद पर गांव का सबसे बड़ा होता था, ठीक है। तो जो राजा होते थे, जो कर वसूलने का काम किन्हें देते थे? भूस्वामी को दे देते थे। वो क्या है? राजा के लिए कर वसूलते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। यानी कि जो भूस्वामी होते थे वो राजा के लिए तो कर वसूलते ही थे, साथ ही साथ क्या है, न्यायाधीश और बड़े बड़े पुलिस अधिकारी का भी काम करते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे, ठीक है। ग्राम भोजक के अलावा कौन रहते थे? स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे, ठीक है। ये बेसिक सा नॉलेज है जो अगर होगा और एग्जाम में क्या कहीं से भी सवाल पूछ देता है तो उसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए। अगर इस तरह से अगर आप बेसिक और डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम के लिए टेट हो गया, KBS, क्योंकि KVS में क्या है, एकदम डीपली क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें क्या है, आपको इससे बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके बाद फिर आपका टेट में भी जैसे कि कथन देता है, सत्य कथन और असत्य कथन को चुनिए, तो इसमें भी आपका अगर डिटेल में पढ़ते तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ये तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते थे, ठीक है। तो तमिल की जो प्राचीन रचनाओं को क्या कहा जाता था? संगम साहित्य कहते थे। इनकी रचना कब हुई है? 2300 साल पहले की गई थी, ठीक है। तो तमिल की प्राचीन रचनाओं को क्या कहा जाता है? संगम साहित्य। ये सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इसकी रचना कब हुई? तो 2300 साल पहले हुई है। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले थे, ठीक थे। पुराने जो आहत सिक्के थे जो कितने साल चले हैं? 500 साल चले हैं। और चांदी या सोने के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। जैसे कि छाप को ही आहत कहा जाता है कि उसमें चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों बनाई जाती थी आहत कर, ठीक है। इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है, इसलिए आकृतियां बनाई जाती थी, इसलिए इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। अब मथुरा जो है 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 प्रमुख रास्तों पर स्थित था। तो मथुरा क्या है? 2500 साल से भी बहुत ज़्यादा समय के लिए महत्वपूर्ण नगर रहा, ठीक है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के लिए 2 प्रमुख रास्तों पर स्थित था, यानी कि सेंटर पे था, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस था। 2500 साल तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण नगर माना गया। क्या चीज़ के लिए? यातायात और व्यापार के लिए। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। मथुरा में क्या है? बेहतरीन मूर्तियां बनाई जाती थी और उसका केंद्र बिंदु था मथुरा। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। क्या है? लगभग 2000 साल पहले मथुरा किसकी राजधानी रही? कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, ठीक है। मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था, ठीक है। तो मिट्टी के बहुत ही पतले बर्तन और सुंदर बनाए जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। और ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, ठीक है। कहाँ मिले? तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। तो कपड़ों का भी उत्पादन बहुत होता था वहाँ पे। तो कपड़ों का उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या था? उत्तर में वाराणसी हो गए और दक्षिण में मदुरई इसके लिए प्रसिद्ध केंद्र थे, ठीक है।
अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। तो पहले के टाइम में क्या है, जो शिल्पकार और व्यापारी होते थे अपने अपने संघ बनाने लगे तो उन्हें क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। अरिकामेडु का पतन करीब 2200 तथा 1900 साल पहले हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा। अरिकामेडु अभी कहाँ पांडुचेरी में है। तो ये था क्लास 6 का चैप्टर्स 8 और 9। बाकी का 10 चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का 6, 7, 8। तो इसका मैराथन क्लास कराएंगे जो आपके लिए सीटेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैंने इससे भी पहले बहुत सारे वीडियो डाले हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड और इन्वायरमेंटल से, ईवीएस से। तो अगर आप वीडियो नहीं देखिए तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।